बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर टू रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो अपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक हमने चैप्टर 2 के पढ़े, उन तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने रियल नंबर को डील किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, रियल नंबर के बारे में बता दूं। रियल नंबर हमने डिफ़ाइन किया था, हमने कहा कि एक ऐसा नंबर जो क्या होता है, यूनियन रैशनल और इर्रेशनल का। ठीक है, ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा, एक ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इन जनरल z यूज़ करते हैं, हम w भी यूज़ कर लेते हैं, बट इन जनरल जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट करवाने के लिए z यूज़ करते हैं। यानी कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। वेयर a b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये होगा कि ये जो a और b हैं, ये हमारे पास a और b जो हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर है। ये जो r लिखा है ये शो करवा रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, तो ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, सी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एंड सी इज इक्वल टू, तो जो सी होता है इसको कैसे राइट करते हैं, सी को राइट करने के लिए जी सच दैट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। वो तमाम नंबर जो ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में होते हैं। एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो हमारे पास a और b होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। और जो आयोटा होता है, आयोटा का मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट मिला हमें कि ये जो आयोटा इज इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करवा दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है जो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अभी बात की मैंने कि वो वाले नंबर जिनको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो इसके अंदर मैंने बॉक्स के अंदर a और b को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो इसके अंदर ये वाला जो a है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा, वो वाला नंबर जो आपके पास होगा वो क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं इसमें a को कहते हैं रियल पार्ट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये नंबर z है तो r e z, रियल पार्ट ऑफ z। और इसी तरह ये जो हमारे पास b है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखनी है आप लोगों ने, a प्लस बी आयोटा में जो सिर्फ b है, b को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, b आयोटा को इमेजिनरी पार्ट नहीं कहेंगे। अगर कोई एक नंबर हो, हमसे ये कह दिया जाए कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो हम वो वाला नंबर जो आयोटा के साथ लिखा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ना कि आयोटा को इन्वॉल्व करवाएंगे साथ। ठीक है, तो जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास a है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो b है। देखें यहाँ मैंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b लिखा है, ना कि इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू b आयोटा लिखा। आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर इमेजिनरी पार्ट है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ। एग्जांपल ये कि मैंने एक नंबर लिया z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमारे पास रियल पार्ट है वो क्या होगा, वो 5 होगा। ठीक है, ये वाला जो 5 है ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, और इसको हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह ये जो सिर्फ और सिर्फ 3 है, आयोटा नहीं, सिर्फ जो 3 है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z का इमेजिनरी पार्ट 3 है, ना कि
आयोटा 3 है, ठीक है। आयोटा 3 कहेंगे तो वो गलत होगा, सिर्फ 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है उसको डिफाइन करवाता हूँ। इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट कर दिया जाए इन जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी ऑब्टेन एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा इन जी we obtain an other complex number called complex conjugate of z and is denoted by z। और उसको पढ़ते कैसे हैं, z के ऊपर एक बार है, इसको क्या पढ़ेंगे, z बार। तो इसको पढ़ना क्या है, z बार। जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको z बार पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो यहाँ देखिएगा z बार, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ नंबर के ऊपर बार अप्लाई करवा दिया, z के ऊपर भी बार अप्लाई हो गया और z बार के ऊपर भी जो हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसके ऊपर भी बार अप्लाई। जब ये बार, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, जब हम इसको ऑपरेट करवाएंगे तो जो आयोटा होगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की आयोटा को माइनस आयोटा पुट कर देना है। तो ये तो ऑलरेडी माइनस का था, तो जो ऑलरेडी माइनस का है जब हम अगेन यहाँ माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त हम आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास माइनस आयोटा था तो इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, ये प्लस का आयोटा, -1 प्लस आयोटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें ये देखना है कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या है हमारे पास कंडीशन है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 आयोटा आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। स्ट्रिक्टली वो सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। अगर z1 और z ये दोनों नंबर जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं ये इक्वल तब होंगे जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। तो ये दूसरी कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास a1 है वो a2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये रियल पार्ट है ना a1, तो a1 a2 के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो b1 है वो b2 के इक्वल होना चाहिए, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.5, क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट। हमें क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। अभी हमने पढ़ा आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, आयोटा की हायर पावर्स को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट ये मिला कि आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 7। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को ब्रेक करेंगे और ब्रेक ऐसे करेंगे कि आयोटा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर आयोटा स्क्वायर की पावर में चला जाता है तो वो -1 के इक्वल है, उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर होगी उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जब 2 पे डिवाइड करते हैं देखेंगे, जब 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 3 ज़ार 6 और 1 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर में आ गया। तो ये लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, ये वाला जो आपके पास डिवाइडर होगा ये आयोटा स्क्वायर बना देगा और ये वाला जो कोशंट होगा ये पावर बनेगी, उसकी पावर बन जाएगी। तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 3, आयोटा स्क्वायर की पावर 3। अगर तो रिमाइंडर 1 आएगा तो 7 आयोटा लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 7 आयोटा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 और ये वाली पावर 1 7, तो यही वाली पावर हमने इसको ब्रेक किया। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, बाकी क्या बचा,
बाकी हमारे पास क्या आ गया, वैसे की वैसी सारी वैल्यूज़ लिख दी हमने। -1 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए -1 की पावर 3 से मुराद ये है कि -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो वो हमारे पास -1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम -1 मल्टीप्लाई अयोटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। सिमिलरली देखें हमारे पास क्या है, पावर 50 आ गई। अब पावर 50 को कैसे रिड्यूस करते हैं, पावर 50 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। मैंने कहा कि जब भी कोई भी पावर अयोटा की बनेगी हम उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करवाएंगे। तो जब 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो 2 पे डिवाइड करवाने के बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 25 2 ज़ार 50, बाकी क्या बचा 0, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0। तो क्या आ गया, अयोटा स्केयर, ये अयोटा की पावर और ये होल की पावर 25, ठीक है, ये अयोटा स्केयर बना देगा और ये होल की पावर 25। तो अयोटा स्केयर की पावर 25 आ गया। अब देखिए रिमाइंडर 0 है तो साथ अयोटा नहीं लिखा, यहाँ रिमाइंडर 1 था तो साथ अयोटा विद पावर 1 मौजूद था। अब यहाँ से अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 25 इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ याद रखने वाली बात ये कि जब भी हमारे पास -1 आएगा, जब भी हमारे पास -1 आएगा और उसकी पावर n आ जाए, तो n से मुराद आपके पास 1 2 3 4 5 कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो 1 के इक्वल आता है आंसर। कब, जब आपका n जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, ठीक है, और इसी का आंसर -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 होता है जब आपके पास n एक ओड नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब -1 की पावर n, अगर n कोई भी इवन नंबर, मतलब 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, 10 आ जाता है, तो -1 की पावर जब भी इवन नंबर होगी तो वो प्लस का 1 बन जाएगा, और जब ओड नंबर होगी तो वो माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ देखें 3 क्या था, ओड नंबर है, तो -1 की पावर 3 -1 नहीं आएगी, और -1 की पावर 25 इज़ एन ओड नंबर। अगर ये ओड नंबर है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि अगर n ओड होगा तो -1 ही आंसर आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया। मज़ीद देखते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चन मौजूद है। माइनस अयोटा की पावर 8 होल की पावर। अब देखें ब्रैकेट के अंदर माइनस मौजूद है, हमें इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है। तो स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि जब माइनस वैल्यूज़ की पावर इवन नंबर होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, जब ओड नंबर होती है तो वो वैसे ही साथ मौजूद रहता है। अब यहाँ देखें जैसे कि यहाँ भी था, अगर वो इवन होगी तो क्या बन जाएगा, वो प्लस का 1 बन जाएगा। अब यहाँ से देखें जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अयोटा -1 पावर 8 है, तो पावर 8 की वजह से, क्योंकि पावर 8 इज़ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर की वजह से ये -1 जो हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ अयोटा पे पावर रह जाएगी, और अयोटा की पावर 8। अब इस 8 पावर को हमें सिंप्लीफाई करना है। अयोटा पे आ गई है, पहले होल के ऊपर थी, माइनस भी था, माइनस के साथ भी ये पावर आ रही थी। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, तो ये बनेगा अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की पावर 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो साथ अयोटा नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इज़ एन इवन नंबर। जब भी पावर इवन होगी तो -1 का आंसर +1 आएगा, और अगर पावर ओड होगी तो -1 का आंसर -1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इधर आते हैं। अब यहाँ भी देखें पावर क्या है हमारे पास, पावर हमारे पास एक ओड नंबर आई है। जब पावर ओड नंबर होती है तो नेगेटिव वैसे ही साथ मौजूद रहता है, तो यहाँ देखें नेगेटिव वैसे ही साथ मौजूद है। जैसे यहाँ मैंने रूल भी बताया, जब पावर ओड होगी तो नेगेटिव वैसे ही मौजूद रहेगा, अगर इवन होगी तो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको पावर 5 को अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पे डिवाइड किया, 2 2 4, बाकी क्या बचा 1, तो ये आ जाएगा अयोटा स्केयर की पावर 2, ठीक है, अयोटा स्केयर की पावर 2, और साथ 1 बचा है तो साथ अयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 स्केयर, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 1 आ जाएगा, और वो प्लस का 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस का अयोटा, और ये वाला नेगेटिव साथ वैसे चलता जा रहा है। तो आंसर हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉन्जुगेट लिखने, तो कॉन्जुगेट में हम सिंपली पढ़ा था कि हमें क्या करना है, जो अयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज कर देना है।
यानी कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। तो पहला नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा बार जब लिख दी तो इसका मतलब मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो 2 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब आयोटा वाली टर्म थी 3 आयोटा, तो 3 आयोटा प्लस का था तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 - 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। कॉन्जुगेट लेना है तो ऊपर बार डाल देनी हमने। जब बार लिखेंगे तो अब देखें ये -5 आयोटा था, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे इसको, प्लस का 5 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में यही पढ़ा है हमने कि आयोटा का साइन चेंज हो जाना है। नेक्स्ट -4 - आयोटा, जब -4 - आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का आयोटा था तो वो प्लस का आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट पार्ट है इसी का, आयोटा -3। अब इसको गौर से स्टूडेंट देखिएगा, लिखा हुआ आयोटा -3 का कॉन्जुगेट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक रूटीन बनी होनी है कि सेकंड टर्म का हमने साइन चेंज करना है। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी कहा कि हमें सेकंड टर्म का साइन चेंज नहीं करना, हमें आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो यहाँ जल्दी जल्दी में 3 को प्लस का 3 नहीं लिख देना, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है ना कि इमेजिनरी पार्ट। तो साइन जो चेंज हो रहा है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ आयोटा -3 है तो आयोटा प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले आयोटा को माइनस आयोटा लिख देंगे। ठीक है, प्लस वाले आयोटा को माइनस आयोटा लिख देंगे और माइनस का 3 वैसे जैसे यहाँ माइनस का 4 था तो देखिए -4 लिखा, यहाँ प्लस का 3 था तो +3 रहने दिया, यहाँ 2 था तो वो 2 ही रहने दिया। साइन किसका चेंज कर रहे हैं, जिसके साथ आयोटा आ रहा है। तो यहाँ भी आयोटा का साइन चेंज होगा, बाकी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड टर्म का साइन चेंज नहीं करना, जस्ट पहले वाले टर्म में आयोटा मौजूद है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स का कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी बताया था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाला है 1 + आयोटा। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो नंबर है, मेरे पास एक जी है, इसका नाम हमने जी रख लिया। तो सबसे पहले इसका नाम रख लिया कि ये जी के बराबर है, तो रियल पार्ट ऑफ जी। तो रियल पार्ट से मुराद ये होगा कि जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है ये रियल पार्ट है। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट भी लिखना है, तो जल्दी जल्दी में आयोटा को इमेजिनरी नहीं कह देना। आयोटा का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 के आयोटा के साथ जो नंबर है ये हमारे पास क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये रियल पार्ट 1 हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट 1। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास -1 + 2 आयोटा। तो इसको भी लेट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, नाम रखा हमने जी। तो जी में जो रियल पार्ट था वो रियल पार्ट -1 था, तो -1 रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ लिखा गया है। आयोटा के साथ क्या लिखा है, 2, तो 2 हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 2 इमेजिनरी पार्ट है। 2 आयोटा को इमेजिनरी पार्ट नहीं कहना, जो आयोटा के साथ नंबर लिखा हुआ उसको इमेजिनरी बोलना है। तो ये वाला जो अकेला 2 है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -3 आयोटा। तो -3 आयोटा में हमें क्या करना है, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट तो लेट कर लिया, ये जी के इक्वल है। अब देखें ये जी के इक्वल है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 - 3 आयोटा। 0 है ना, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो रियल पार्ट है वो ये 0 रियल पार्ट हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आयोटा के साथ वाला नंबर, और आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ, -3, जो यहाँ भी नज़र आ रहा है -3। तो ये जो -3 है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 + 0 आयोटा। तो 2 + 0 आयोटा में हमें उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताना है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये एक नंबर है जिसका नाम हमने जी रख लिया। तो जी एक नंबर है और इसके अंदर रियल पार्ट क्या है, ये जो 2 है ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी क्योंकि आयोटा के साथ 0 लिखा है, तो आयोटा के साथ 0 लिखा होने का मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। स्टूडेंट इसी नंबर को सिर्फ यूं भी लिखा जा सकता है, = 2। तो अगर इसको = 2 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये प्योरली रियल नंबर है। इसका कम्प्लेक्स पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट इसका हम 0 लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़
ये हमें क्या है, दो नंबर्स हैं, दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको रिलेट करके कहता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखें एक्स और 1, x+1 इनके साथ अयोटा नहीं लिखा तो ये रियल पार्ट हुए, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी कि ये रियल पार्ट है। अब अयोटा वाई ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह राइट साइड पे आ जाएं, 4 - 3 अयोटा, 4 रियल पार्ट है, -3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो देखें डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहती है, जो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ये थी कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा, तो ये रियल पार्ट्स हैं, और उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए रियल पार्ट, लेफ्ट पे रियल क्या है x+1, राइट पे रियल क्या है 4, तो इसका मतलब ये होगा x+1 इज इक्वल टू 4, x+1 इज इक्वल टू 4, रियल पार्ट्स आर इक्वल, तो हमने कहा रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं। दूसरी बात इमेजिनरी पार्ट्स, तो y इज इक्वल टू -3, इधर y इमेजिनरी है, इधर -3 इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट्स इसको अयोटा y इज इक्वल टू -3 अयोटा नहीं लिख देना, बाद में कहें कि कटिंग कर दी, अयोटा अयोटा से कट गया। हम ये कह रहे हैं डेफिनेशन के अंदर के जो पार्ट्स हैं इमेजिनरी पार्ट, तो लेफ़्ट पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है, राइट पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है। तो यहाँ से हम कहते हैं y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू तो मिल गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x+1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस हो रहा है, राइट पे जाएगा तो -4 - 1 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। इस तरह हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को रीड किया, और इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने देखा कि किस तरह हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अयोटा की जो अवेल्यूएशन है, जो हम उसकी हायर पावर को रिड्यूस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा आज के इस लेक्चर में। और लास्टली हमने ये पढ़ा कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट की।